नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपना YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म पर। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन को एक साजिश और एक रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का पूरा प्रयास और भारत जोड़ो आंदोलन को रोकने का प्रयास भरपूर तरह से देशद्रोही के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो हमारे मुख्य भूमिका निभा रहे, जो एक योद्धा के तौर पर आगे आ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी को, उन्होंने इस मुद्दे पर पूरी टिप्पणी की है। उस वीडियो का हम अभी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो आंदोलन एक नई दिशा देगा और इस दिशा में बदलते हुए हम जो अंग्रेजी कानून है वो इसी दिशा में बदलेंगे और स्वदेशी कानूनों को लागू करके एक नए राष्ट्र का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसमें आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं अश्विनी उपाध्याय जी को। साथियों, आप लोग आज दिल्ली आए, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने सोचा नहीं था कि इस बारिश के मौसम में आप लोग इतनी दूर दूर से चले आएंगे। उत्तराखंड से भी आए, हिमाचल से भी आए, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से भी। इधर मैंने देखा बिहार से, उड़ीसा से, असम से, झारखंड से। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं जो आप लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग आए उस तरीके की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई। आप लोगों का सुविधा हुई, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ से आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन अब आपको मैं दिल्ली नहीं बुलाऊंगा, अब मैं आपके शहर में आ रहा हूं और हमने तय किया है अगले 6 महीने के अंदर टोटल 100 शहरों में जाऊंगा। कोशिश मेरी यह है कि भारत के 100 शहर अगले 6 महीने के अंदर मैं कवर कर लूं। आप लोग अपने यहां कार्यक्रम आयोजित करिए। अभी से अपने आसपास जो बैंकेट हॉल है या कोई पार्क है, कोई बारात घर है या कोई गेस्ट हाउस है, उसको ढूंढिए, उसको आप बुक करिए। जो भी 500-1000 लोग इकट्ठा कर सकते हैं आप इकट्ठा करिए। मैं वहीं आके आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि यह विषय ऐसा है। आज हमने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है और आप लोग आए और आप इस विषय को कम से कम, मुझे लगता है कि 20 लाख लोगों तक पहुंचा भी देंगे। लेकिन 1 घंटे की बातचीत में सारी बातें नहीं हो पाती है, इसलिए मैं आपके शहर में आना चाहता हूं, आपसे 1 to 1 मिलना चाहता हूं, 1 to 1 चर्चा करके जितने सवाल हैं उन सवालों का जवाब देना चाहता हूं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारत की एकता अखंडता में जो सबसे बड़ा खतरा है वो घटिया अंग्रेजी कानून है और भारत में संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। भारत में समान शिक्षा नहीं असमान शिक्षा चल रही है। भारत में समान चिकित्सा नहीं असमान चिकित्सा चल रही है। भारत में समान नागरिक संहिता नहीं बल्कि सबकी अलग अलग नागरिक संहिता चल रही है। घुसपैठ का कानून महाघटिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून है नहीं, जबकि संविधान में इसका प्रावधान है। मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं इस विषय को लेकर। साथियों, हमने तय किया है, पीआईएल बहुत हो गई, 100 से ज्यादा पीआईएल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब आप लोगों के साथ में सड़क पे आऊंगा और चूंकि वर्तमान सरकार से ही हमें आशाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से आशाएं हैं। पहली आशा और आखिरी आशा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और ये जो राष्ट्रहित के विषय है, ये कांग्रेस, सपा, बसपा ये लोग नहीं उठाएंगे। ये तो हम जैसे राष्ट्रवादियों को ही उठाना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि विपक्षी दल इन मुद्दों की बात करें, कभी नहीं करेंगे। इसलिए हम सबको पूरे देश में ये विचार विमर्श करना है, इस विचार को पूरे देश में ले जाना है और 6 महीने के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाना है कि पूरे देश से मांग उठ रही है। ऐसे लगना चाहिए कि पूरा देश अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ खड़ा हो गया है, पूरा देश विदेशी कानूनों के खिलाफ खड़ा है, पूरा देश स्वदेशी कानून चाहता है और पूरा देश बहुविधान नहीं संविधान चाहता है।
आप लोग आए, मैं फिर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपने यहां कार्यक्रम तय करिए। कोशिश करिएगा शनिवार और रविवार को तय करने के लिए, मंडे टू फ्राइडे मत करिएगा, क्योंकि मंडे फ्राइडे में लोग अटेंड भी करने का मौका पाएंगे, थोड़ी मुझे भी सुविधा होगी। शनिवार रविवार का कार्यक्रम रखिए, मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। तो दोस्तों यहां आपने सुना हमारे अश्विनी उपाध्याय जी को, जो इस आंदोलन के मुख्य भूमिका में निभा रहे और मुख्य योद्धा के तौर पर आगे खड़े होकर के हमें आदेश देने का योग कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी अश्विनी उपाध्याय जी का भरपूर साथ देना, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे आने वाली पीढ़ी गर्क में जाए कि जहां अंग्रेजी कानूनों के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अंग्रेजी कानून केवल न्याय देने के लिए नहीं है, अंग्रेजी कानून केवल और केवल गरीबों के शोषण के लिए बनाया गया। अंग्रेजी कानून केवल और केवल घूसखोरी, जमाखोरी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। अंग्रेजी कानून केवल और केवल राजनेताओं और नेताओं के जो चमचागिरी करते हैं और जो नेताओं के पास कार्य करते हैं उन्हीं के लिए होता है, ये आम जनता के लिए नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अगर भ्रष्टाचार है तो इसका कारण भी अंग्रेजी कानून है। हमारे देश में अगर कहीं भी घूसखोरी होता है तो इसका कारण भी अंग्रेजी कानून है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को 10 ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। जिस तरह से आपने हमारा सहयोग अगले वीडियो में दिया, उसी तरह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना कर्तव्य भी निभाएं और अपना जिम्मेदारी भी निभाने का पूरा प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।